we have done with Euclid's division lemma. Now the new concept, one more concept we are going to see, that is Euclid's division algorithm. In second session, in second lecture, I have told you the difference between lemma and algorithm. Lemma means what? The proven thing which is used to prove something else. What is lemma? Any proven thing which is used to prove something else. And what is algorithm? Algorithm is step-by-step solving of any problem. It's called as algorithm. So now we'll see Euclid's division algorithm. This thing we'll see now. Euclid's division algorithm. Now, why Euclid's division algorithm? See, by Euclid's division lemma we have solved various types of sums. We use Euclid's division lemma to find HCF. Here also I make you understand what is Euclid's division lemma. Now here also I will take some examples and I will explain you what is Euclid's division algorithm. But why we are studying Euclid's division algorithm? This is again we are studying this for finding. Why we are studying this? For finding HCF and of course LCM too. For finding HCF and LCM. So HCF is highest common factor, lowest common multiple. So HCF जनरली हम लोगों को अगर HCF बोला है किसी चीज का निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल we'll take the example that is 12 and suppose okay, we'll take the example 15 and 45. Okay, इसका हम लोगों को HCF बोला है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे. 15 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 into 3 into 5. 45 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 into 3 into 5. ओके, तो HCF के लिए क्या लेंगे हम लोग? कॉमन फैक्टर इसमें से निकालेंगे. ये कॉमन है, ये कॉमन है, और फिर HCF क्या आएगा? 3 into 5 that is 50. मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे एक्चुअली क्या है? 3 into 5 है इसके फैक्टर, और इसके फैक्टर क्या है? 3 2 टाइप्स है, तो इसके फैक्टर है 3 square into 5. लेकिन हम लोग HCF निकालने के लिए 3 square नहीं लिया, स्मॉलेस्ट पावर ली है, मतलब ओनली 3 वी हैव टू हियर. और यहाँ पे 5 की तो पावर 1 ही है, तो 5 1 टाइप. लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्क्वायर लिया है क्या? नहीं लिया, हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिया. मतलब HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेंगे. HCF के लिए क्या लेंगे हम लोग? फॉर HCF वी आर टेकिंग स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन prime numbers or prime factors. These all are prime factors. Prime factorization करते हैं, लेकिन इसमें से हम लोग स्मॉलेस्ट पावर वाला ही नंबर लेते हैं. ठीक है, तो अभी HCF हम लोग एकदम लोअर स्टैंडर्ड से HCF 6 7 स्टैंडर्ड से HCF आई थिंक हम लोग पढ़ रहे. तो अभी इसको अलग से नाम क्यों दिया है? सेम जैसे डिवीजन लेमा भी हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसको अलग नेम दिया है डिवीजन लेमा. तो तब हम लोग को पता चला रहे इससे हम लोग HCF निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे तो हम लोगों को HCF पता है कैसे निकालते हैं, फिर भी उसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्यों? बिकॉज ये तो छोटे नंबर है 15 and 45. 15 and 45 स्मॉल नंबर्स. बट अगर तुम लोगों को बोला है फाइंड द HCF ऑफ, क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग, फाइंड द HCF ऑफ, इसका HCF निकालेंगे. सपोज 612
1314। इन दोनों का हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो कितना फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग? सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले यूक्लिड्स के फैक्टर्स 612 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना है, इसीलिए उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा इसका? 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 6 जा 12। फिर से उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा? 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अभी ये 2 से नहीं जाएगा। अगर हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी है तो हम लोग को ये फैक्टराइजेशन इजी जाएगा। 5 + 3 8 + 1 9, 9 मतलब इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? इफ द सम ऑफ द digits in the number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. So 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 is divisible by 3, therefore 153 is also divisible by 3. Now so 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, again 3 से डिवाइड होगा ये, 3 1 जा 3, 3 7 जा, टेबल अगर है तो जल्दी से आएगा, 17 3 जा 51। अगर नहीं है तो हम लोगों को डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, नाउ 17 तो प्राइम नंबर है, तो उसका 17 जा 7। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन बाय दिस इज एल्गोरिथम ऑफ फैक्टराइजेशन बाय एल्गोरिथम। ठीक है, 612 का। ओके, नोट डाउन दिस, देन वी विल सी द फैक्टराइजेशन ऑफ 1340। नोट डाउन दिस। Now we will do factorization of 1314. 1314 again 4 है 1 स्पेस पे, तो कैन बी डिवाइड बाय 2, दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 6 जा 12, 1 बचता है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। ओके, 2 से जाएगा ये, इसका डिवीजन होगा 2 से, बट ऑब्वियस नहीं होगा, यहाँ पे 7 है, इवन नंबर नहीं है, तो 3 से होता है। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 3 6 जा 18, तो ये 3 से होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। Again this can be divided by 3, 9 + 1 10 + 2 12, so 3 7 are 21, 3 3 are 9. This is prime number, so 73 ones are 7. Okay, this is the prime factorization of 1314. Note down this also. So here I have note down all the factors of 612 and 1340. उसको हम लोग पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स है, दैट इज 2 स्क्वायर 2^2 इंटू 3^2 इंटू 70, और ये क्या आएगा 2 इंटू 3^2 इंटू 70। तो हम लोग HCF निकाल रहे हैं इसका। सो HCF इज इक्वल टू क्या बोला? HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
कॉमन स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, 2 को चूज करेंगे। सो 2 into और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों की पावर सेम है, तो 3 स्क्वायर लेंगे। इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा 2 into 9 which is equal to 18. Therefore HCF of 612 and 1314 is 80. Okay, note down this. Okay, so we have seen HCF. We have seen how to find HCF by Euclid's division algorithm. Okay, हम लोगों ने HCF निकाला। अभी हम लोगों ने अगर स्टार्ट किया है तो हम लोग LCM भी देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम लोगों के पास फैक्टर्स है, HCF हम लोगों ने निकाला है, हमारा HCF आया 18। अभी हम लोग LCM देखते हैं। LCM क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ LCM, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, यहाँ पे कॉमन नहीं है। HCF में हम लोगों ने लोएस्ट पावर ली थी, यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। HCF में हम लोगों ने लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर ही लिया था। HCF में हम लोग ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे LCM के लिए 2 and 2 raised to 2, तो इसमें से हम लोग ग्रेटेस्ट पावर मतलब इसे सिलेक्ट करेंगे। 2 raised to 2 into ईच फैक्टर ना, इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 स्क्वायर, इसमें 17 लेंगे क्योंकि कॉमन नहीं चाहिए हम लोग को, ईच फैक्टर चाहिए। 2 लिया हम लोगों ने 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर, 17 एज इट इज एंड 73। क्या आएगा 4 into 9 into 17 into 73। बाप रे, क्या आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन करो, द आंसर विल बी 44,676। This is the LCM of 612 and 1314. Okay, so this is how we can find out the HCF and LCM of by Euclid's division algorithm. Okay, note down this also. So if A and B are any two positive integers, HCF क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। A एंड B के हम लोग जो फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से या कैसे भी, HCF क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन दोस A एंड B। LCM क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ये रहेगा HCF एंड LCM, और उससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मतलब तुम लोग को जो 2 नंबर्स दिए हैं, जैसे हम लोग को दिया, हम लोगों ने एग्जांपल लिया 612 एंड 1314, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं तो इट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सी फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया था, 612 एंड दूसरा नंबर 1114। HCF कितना आया था अपना 18 एंड LCM कितना आया था 44,676। तो अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा, करके देखो। और इसका भी सेम आएगा। ट्राई दिस, ओके। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। Okay, note down this also.